नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आखिरकार खुफिया एजेंसी और भारतीय पुलिस अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को अपने कब्जे में लेने में कामयाब हो गई हैं। छोटा राजन को बाली से दिल्ली लाया जा चुका है। इस वक्त वो सीबीआई की कस्टडी में है और बस अब से कुछ ही देर बाद सीबीआई इस पर अपना आधिकारिक बयान जारी करेगी। हम आपको ये बता दें, ये बयान भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि आज कैसे छोटा राजन को भारत लाया गया। सुबह लगभग 5:30 बजे विशेष विमान छोटा राजन को लेकर भारत की धरती पर उतरा। तस्वीरें दिल्ली एयरपोर्ट की है। कड़ी सुरक्षा के बीच छोटा राजन को एयरपोर्ट से बाहर निकाला गया। छोटा राजन को एयरपोर्ट के भीतर से ही पुलिस की गाड़ी में बिठा लिया गया। सुरक्षा में स्वाट कमांडो भी तैनात किए गए और पूरा काफिला सीबीआई हेडक्वार्टर की ओर चल पड़ा। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को इंडोनेशिया से दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस और सीबीआई के अफसर वो दिल्ली लेकर आ गए हैं और आप देख पा रहे हैं भारी सुरक्षा के बीच जो छोटा राजन है उसको जो बकायदा जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमांडोज है उनकी सुरक्षा में ले जाया जा रहा है। तकरीबन 5 से 6 गाड़ियां हैं जिसमें दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के जो जवान हैं वो मुस्तैद हैं। उधर आज तक ने पूरी रात उन संभावित जगहों पर निगाह बनाए रखी जहां छोटा राजन ले जाया जा सकता था। देर रात आज तक की टीम सीबीआई के हेडक्वार्टर पहुंची। इस वक्त हम सीबीआई ऑफिस के बाहर खड़े हैं। ठीक लोधी कॉलोनी में जो स्पेशल सेल का ऑफिस है उसी तरीके से यहां पर भी जो सीबीआई ऑफिस के सामने की रोड है उसे दोनों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया है। अंदर किसी को भी न तो कोई गाड़ी और न ही किसी को पैदल भी आने जाने की इजाजत है। सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास छोटा राजन को पहुंचना है। उसके पहले से ही यहां पर पुलिस की भारी व्यवस्था है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, इस वक्त रात के 2:30 बज रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं वो यहां मौके पर मौजूद हैं। छोटा राजन को जहां ले जाया जा सकता था वो दूसरा ठिकाना था दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का दफ्तर, जहां शाम से ही सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई थी। इस वक्त हम स्पेशल सेल के लोधी कॉलोनी ऑफिस के बाहर खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि यहां पर किस तरीके से तैयारी की गई है। छोटा राजन कहां ले जाया जाएगा ये अभी साफ नहीं है, लेकिन उसके पहले ही जो स्पेशल सेल का ऑफिस है उसकी चारों तरफ से जो रोड हैं वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इसके आगे नहीं जाने दिया गया है। न सिर्फ ये रोड बल्कि आप सामने जो रोड देख रहे हैं उधर से भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और जो दूसरी तरफ से एक रोड आती है उसे भी बंद कर दिया गया है। किसी भी तरीके की कोई भी गाड़ी अंदर नहीं जाने दी जा रही है। उधर एयरपोर्ट पर भी पूरी रात गहमा गहमी का माहौल रहा। वायुसेना स्टेशन पर दिल्ली पुलिस और सीबीआई के तमाम बड़े अधिकारी एयरपोर्ट पर पहुंचते रहे। सुबह 5:45 पर छोटा राजन की फ्लाइट पालम वायुसेना स्टेशन पर उतरी और उसके बाद उसे सीधे सीबीआई हेडक्वार्टर ले जाया गया। अब छोटा राजन दिल्ली पहुंच चुका है। देखना होगा कि उसे कहां रखा जाएगा। दिल्ली पुलिस को उसकी कस्टडी मिलेगी या फिर मुंबई पुलिस को। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। छोटा राजन की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों को अब ये उम्मीद है कि इससे दाऊद के बारे में बहुत सारी अहम जानकारियां मिल सकती हैं। बाली में छोटा राजन का लैपटॉप और मोबाइल भी जब्त कर लिया गया था। लैपटॉप, मोबाइल की जांच से दाऊद के देशी विदेशी नेटवर्क समेत तमाम धंधों और पता ठिकानों का ब्यौरा भी मिलने की उम्मीद है। हमारे साथ इस वक्त हमारे कई संवाददाता जुड़ रहे हैं। हम आपको सीधे शिवेंद्र श्रीवास्तव के पास लिए चलते हैं। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा भी हमारे साथ हैं। दीपक जी, धन्यवाद आपका। लेकिन शिवेंद्र, सबसे पहले क्या कुछ इस वक्त चल रहा है? कब तक सीबीआई आधिकारिक बयान जारी कर पाने की स्थिति में होगी? और उसके बाद शिवेंद्र, अगर डायलिसिस के लिए बाहर एम्स ले जाया जाता है छोटा राजन को, तो उसके लिए क्या इंतजाम है?
देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, जो आधिकारिक बयान उनकी तरफ से आना था उसके लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, बाकायदा रिटर्न स्टेटमेंट कि उन्होंने केस अपने हाथ में लिया है, छोटा राजन को लेकर के आए, इसी की ब्रीफ बताते हुए उनकी तरफ से एक आधिकारिक बयान अब से कुछ देर में आने वाला है। हमने सीबीआई के जिन अधिकारियों से बात की उनके मुताबिक। और जहां तक की बात है डॉक्टर्स की, तो एम्स से एक डॉक्टर्स की टीम बुलाई गई थी जो रूटीन चेकअप किसी को भी कस्टडी में लेने के बाद जरा दिखा सकते हैं आपके पीछे क्या हलचल है, कहाँ रखा गया है, जिस जगह आप मौजूद हैं, और फिर अपनी बात करते रहिए प्लीज। जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूँगा, सीबीआई की बिल्डिंग के बाहर हम लोग हैं, हम लोगों को बहुत नज़दीक जाने की इजाज़त नहीं है और काफ़ी पहले यहाँ से रोक दिया गया। तो मैं दिखाना चाहूँगा जहाँ पे हम खड़े हैं उसके दाहिनी तरफ ये जो पेड़ है उनके पीछे वो एरिया है जहाँ पर सीबीआई मुख्यालय के अंदर छोटा राजन को रखा गया है। और बताना चाहूँगा कि सुबह ही एम्स की टीम को इतला दे दी गई थी कि उनको चेकअप के लिए आना है, तो यहाँ पर आकर के उन्होंने रूटीन एक जाँच की है। लेकिन साथ ही साथ छोटा राजन के साथ एक मुश्किल ये है कि वो किडनी और दूसरी बीमारियों से परेशान है, जो ऑस्ट्रेलिया में उसने पहले भी डायलिसिस करवाई है, तो उसको डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए उसको एम्स या दूसरे अस्पताल ले जाना ही पड़ेगा, क्योंकि डायलिसिस की पूरे इक्विपमेंट्स को सेटअप करना, यहाँ पर लाना और उनको यहाँ पर डायलिसिस पे रखना शायद बहुत मुश्किल काम होगा। इसलिए उसको किसी वक्त, आज हो सकता है, कल हो सकता है, डायलिसिस के लिए ले जाया जाए, क्योंकि रूटीन चेकअप होता है और डायलिसिस के लिए भी जरूरत पड़ेगी। तो छोटा राजन को इस तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत दिया जाएगा। लेकिन जहां तक आधिकारिक बयान की बात है तो उसमें कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, बल्कि एक रिटर्न स्टेटमेंट कुछ देर बाद सीबीआई की तरफ से आएगा, जिसमें अब तक जो केस रजिस्टर किया गया है, चूंकि पूछताछ अभी नहीं हुई है और सीबीआई डायरेक्ट खुद पूछताछ करेगी भी नहीं। अभी रॉ और आईबी के जो अधिकारी हैं, जॉइंट डायरेक्टर और डीआईजी लेवल के अधिकारी हैं, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो कुछ देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं, वो इस बारे में पूछताछ करेंगे। लेकिन एक बहुत अहम बात है जो कि सूत्रों से निकल के आ रही है, जिस दौरान छोटा राजन को लाया जा रहा था उससे ये वजह पूछी गई कि आखिरकार क्यों वो मुंबई नहीं जाना चाहता, क्यों उसने कहा कि मुझे दिल्ली ले जाया जाए। तो उसके पीछे जो उसने बहुत अहम वजह बताई, शायद उसके सबूत भी आगे मिलेंगे। उसका कहना यह था कि डी कंपनी की तरफ से मुंबई पुलिस के तमाम ऐसे लोग हैं जो एक तरह से कहा जाए कि जो पेरोल पे हैं, जिनको निश्चित तौर पर पैसे दिए जाते हैं, मंथली पैसे दिए जाते हैं डी कंपनी की तरफ से, और वो डी कंपनी के लिए काम करते हैं, तो उनकी तरफ से खतरा हो सकता है। बल्कि उसने कुछ एक रिटायर्ड अधिकारियों के भी नाम बताया जिनके जरिए आज की तारीख में जो काम कर रहे हैं अधिकारी, उन तक भी पैसे जाते हैं। तो ये पूरा नेक्सस के बारे में बहुत अहम जानकारी उसने शुरुआती दी थी, जो कि अब पूछताछ में डिटेल में निकल के आएगी। और ये बहुत अहम बात हो सकती है, क्योंकि जो डर था, चाहे वो दिल्ली, चाहे सीबीआई को दिए जाने के पीछे की वजह हो, चाहे छोटा राजन का डर हो, वो बहुत मुफीद साबित होता है कि कहीं ना कहीं मुंबई के तार अंडरवर्ल्ड से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। दीपक शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। दीपक, अब जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि क्या छोटा राजन के पास वो राज हैं जैसे दाऊद तक पहुंचना हमारे लिए, हमारी खुफिया एजेंसी, हमारी पुलिस के लिए आसान हो पाएगा? और खुद छोटा राजन पर क्या कोई ऐसे केसेस हैं दीपक? केसेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे केसेस जिन केसेस की बिना पर वो जेल में रह सके, उस पर शिकंजा और ज्यादा कस सके। दीपक। देखिए सही, दो तीन महत्वपूर्ण बातें मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। पहला तो ये कि जो हिंदुस्तान में केसेस हैं, चाहे वो मुंबई में हो या दिल्ली में हो या उत्तर प्रदेश में हो, यहाँ पर जो नेचर ऑफ केसेस हैं वो एक्सटॉर्शन के हैं, शूटआउट्स के हैं, एक आध मर्डर के हैं, जिसमें एक पत्रकार का भी मर्डर है, जेटे का। लेकिन इससे ज़्यादा जो समस्या आ सकती है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आएगी। नेपाल के सांसद मिर्जा दिलशाद बेग, उसकी हत्या जो की गई थी उसमें छोटा राजन नेम्ड एक अक्यूज हैं। तो नेपाल भी चाहेगा, आजकल संबंध भी थोड़े अच्छे नहीं हैं, कि वो एक एक्सट्रेडिशन प्रोसेस स्टार्ट करे। 2003 में दुबई के इंडिया क्लब में शरद शेट्टी, जो वहाँ का होटलियर है और दाऊद इब्राहिम का फाइनेंसर, उसकी हत्या हुई। उसमें छोटा राजन के 2 गैंगस्टर्स पकड़े गए, उनको सजा हुई और छोटा राजन उसमें भी नामजद है। उसकी एक्सट्रेडिशन प्रोसेस रिक्वेस्ट आ सकती, जैसा कि आतिर खान आपके संवाददाता बाली से बता रहे थे। जी। कुछ मामले ऐसे हैं जो ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड हैं और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में हैं, तो ये एक समस्या आ सकती है। लेकिन जो आप जानकारी की बात पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि ना सिर्फ दाऊद इब्राहिम बल्कि ड्रग ट्रैफिकिंग के ऐसे बहुत से मामले हैं, चाहे वो कोकेन की स्मगलिंग हो, ओपीएम की स्मगलिंग हो, और सबसे बड़ी जो राष्ट्रीय सुरक्षा की जहां मैं बात करूंगा, बांग्लादेश से और नेपाल से जो फेक करेंसी आ रही है हिंदुस्तान में, उस पर छोटा राजन की काफी पकड़ है। और पहले भी कई ऐसे मामले हैं जहां पर फेक करेंसी के जो लोग पकड़े गए दाऊद इब्राहिम के, वो मुखबरी ऐसा बताया जाता है कि छोटा राजन की थी। तो छोटा राजन, मुझे लगता है
कि भारतीय एजेंसियों के लिए एक स्ट्रेटेजिक एसेट है, ये मैं बात फिर से दोहरा रहा हूं। बिल्कुल। और बहुत सी ऐसी जानकारियां, अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलेंगी। इसके लिए एक अलग से टीम बनाई गई है, जिसमें आईबी के रॉ की एक टीम है जो इंफॉर्मेशन निकालेगी। इसके अलावा सीबीआई की टीम है और मुंबई पुलिस की टीम है जो पेंडिंग केसेस हैं उसके जो लीगल प्रोसीजर्स हैं उसको देखेगी। ठीक है दीपक, हम अपने दर्शकों को भी कुछ केसेस बताना चाहते हैं छोटा राजन के जो उस पर चल रहे हैं, और आपसे भी चाहेंगे कि आप देखिए, ध्यान दीजिए इन पर, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया इन पर हम चाहेंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं छोटा राजन पर। मुंबई में 15 केस चल रहे हैं छोटा राजन पर। ये सिर्फ मुंबई की हम बात कर रहे हैं, हालांकि मुंबई जाना नहीं चाहता, शिवेंद्र जिस तरह से बता रहे थे। 15 केसेस हैं, लेकिन ये जो केस हैं वो केसेस किस तरह के, ये भी हम आपको बता दें। कुल छोटा राजन पर 75 मामलों में से केवल 15 मामलों में ही जांच एजेंसियां केस आगे चलाने जा रही हैं, यानी कि मामले 75 हैं लेकिन 15 पर केस चलेगा। इनमें से ज्यादातर मामले 1990 के बाद के हैं, और सूत्रों की बात माने तो 1990 से पहले के ज्यादातर मामलों में फिलहाल छोटा राजन के खिलाफ जांच एजेंसियों के पास सबूतों का अभाव है, और इसीलिए फिलहाल केवल उन्हीं मामलों में छोटा राजन के खिलाफ केस चलाए जाएंगे जिनमें छोटा राजन के खिलाफ एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत हैं। इनमें नकली पासपोर्ट का एक अहम मामला भी है। दीपक, कैसे समझें हम इसे? देखिए, जो आपने केसेस की लिस्ट दी है, एक चीज सही और मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि ज्यादातर जो नेचर ऑफ केसेस हैं जो एक्सटॉर्शन के, मुझे नहीं लगता है कि एक्सटॉर्शन के किसी भी मामले में इतने बड़े डॉन के सामने कोई व्यापारी, कोई उद्योगपति, कोई मुंबई का बिल्डर ये कहेगा आके अदालत में कि मुझसे साहब इन्होंने पैसे मांगे थे या मैंने 1 करोड़ रुपए दिए थे। एक तो ये। दूसरा, जो गैंगलैंड शूट आउट्स हैं, जो गैंगवार्स के जो केसेस हैं, उसमें जो दूसरा पक्ष है वो दाऊद इब्राहिम का है जी, या पूर्व में जो करीम लाला गैंग था, वो जो गैंगस्टर्स हैं वो कोर्ट में आएंगे नहीं, ज्यादातर फरार हैं। एक केस बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर परिवार भी बहुत पैरवी कर रहा है, समाज भी पैरवी कर रहा है, पत्रकार समुदाय वो भी पैरवी कर रहा है, वो जेडे का मर्डर है। हमारे दीपक हम जेडे पर बात करेंगे आपसे। टाइम्स और जी, यहाँ पर आपको रोकना है, कुछ देर के लिए दीपक हमें रुकना होगा। जेडे पर हम बात करेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण केस आप बता रहे हो, शायद यहाँ पर छोटा राजन के खिलाफ गवाही भी हो और लोग आगे भी आए, जेडे के परिवार वाले। छोटा राजन की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों को ये उम्मीद है कि उससे दाऊद इब्राहिम के बारे में बहुत सारी अहम जानकारियां मिल सकती हैं। बाली में छोटा राजन का लैपटॉप और मोबाइल जब्त कर लिया गया था। लैपटॉप मोबाइल की जांच से दाऊद के देशी विदेशी नेटवर्क समेत उसके धंधों और पते ठिकानों का ब्यौरा मिलने की भी उम्मीद है।